हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एमए हिंदी का जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया था। ये हुआ था आपका 7 जून 2024 को। तो आइए इसमें जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे इस पे बात करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैं हर बार नई वीडियो लेकर सामने आता हूं, तो उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे और आपके जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे ये प्रश्न जो है काम आएंगे। ठीक है जी। पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था आदिकाल से संदेश रासक किसकी रचना है। जो संदेश रासक है, आपको बता दूं, संदेश रासक जो है वो अब्दुल रहमान की रचना है। जो इसका राइट आंसर है वो बी है। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये विप्रलंब श्रृंगार प्रधान रचना है और इसमें 223 छंद हैं। ठीक है जी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था वो पूछा गया था कीर्ति पताका के लेखक कौन हैं। ठीक है जी। तो इसमें बता दूं आपको, कीर्ति पताका के लेखक जो है वो विद्यापति हैं। इसका राइट आंसर ए है। और ये अबहट जो रचना भाषा है, अबहट में ये लिखी गई थी विद्यापति ने। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था। ठीक है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था गोरखनाथ के गुरु। तो गोरखनाथ के जो गुरु हैं वो हैं मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है जी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया। तो राहुल सांकृत्यायन ने, मैंने पिछली वीडियो में भी ये क्लियर कहा था कि आप किस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग जो है इसका नामकरण किया था। तो इसको सांकृत्यायन से सिद्ध सामंत, मतलब स से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद पूछा गया था प्रश्न नंबर 5, भक्तमाल के रचयिता कौन है ना जी। भक्तमाल के जो रचयिता है वो नाभा दास हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, जो नाभा दास का पूरा नाम है वो था शिवदास प्रेम सिंह नारायण दास। ये इनका असली मूल नाम था। उसके बाद प्रश्न पूछा गया था कनक कनकते 100 गुनी, है ना। तो कनक कनकते जो कंप्लीट तो है, ये कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बोराय जन उपाय बोराय, इसमें जो है यमक अलंकार है। इसका राइट आंसर जो है बी है। प्रश्न, जैसे मैंने इसको स्टडी किया प्रश्न पत्र को, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, उतने टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो एक निवेदन करना चाहूँगा, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। जो उत्साह जो किस रस का स्थायी भाव है, ये है आपका वीर रस का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, वीर। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, कबीर किस दर्शन के अधिक समीप है। तो कबीर जो है वैसे निर्गुण काव्य धारा से संबंधित थे, लेकिन वो अद्वैतवाद को मानते हैं। अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, इस पर मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिटेल से बात की है। ठीक है जी। द्वैताद्वैत का मतलब दो, जिसमें आत्मा परमात्मा को अलग अलग माना जाता है। अद्वैत मतलब एक ही हो। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर जो है सी रहेगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 9, मोसो कहत मोल को लीनो किस कवि की पंक्ति है। ये पंक्ति है सूरदास की। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, मतलब 9 का बी राइट आंसर है। उसी प्रकार जो प्रश्न नंबर 10 है, विनय पत्रिका किसके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई थी। ये विनय पत्रिका जो है राम के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई थी। इसका राइट आंसर ए है। इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। इस पे भी मैं बात कर रहा था कि इस पर एक चार्ट बनाने की आवश्यकता है और एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से हर बार एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। कई बार 1 या 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर है, इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है जी। तो मतलब ब्रज नहीं है इसमें। ब्रज जो है आपकी पश्चिमी हिंदी का हिस्सा है। नेक्स्ट है आपका, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी किस कवि की पंक्ति है। ये है आपकी रहीम का दोहा। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन सूफी कवि नहीं है। इसमें से सूफी कवि उस्मान भी है, मंजन भी है, कुतुबन भी है। रज्जब जो है इसके सूफी कवि नहीं है, क्योंकि ये आपके भक्ति काल के अंतर्गत जो है, जो आपका निर्गुण भक्ति काव्य धारा है उसमें इनका जिक्र होता है। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है। अब रीतिकाल में मतीराम भी है, बिहारी भी है, चिंतामणि भी है, परमानंद दास। परमानंद दास जो है ये आपके वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और जो मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है KSP के, जो आपका KSP, पी से परमानंद दास है,
के से कृष्णदास है। जो पहले 4 हैं KSP के, GNCC नीचे था। जो मैं ट्रिक के माध्यम से आप मेरी और वीडियो देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, रामचंद्रिका के रचयिता, जो रामचंद्रिका के रचयिता है वो है आपके केशव दास जी। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, इनमें से किस अलंकार में उपमेय और उपमान का आरोप होता है। ये भी मैंने जब अलंकार पे वीडियो बनाया है मैंने, उस पर मैंने बताया कि किस तरह से आपने याद रखना है कि जहाँ पे आरोप होता है वो रूपक अलंकार होता है, रूप से आरोप, इस तरह से ट्रिक भी मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर डी है। उसके बाद रोला छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है, तो ये भी मैंने छंदों पे मैंने वीडियो बनाए हैं। लगभग सारे जो ये महत्वपूर्ण छंद हैं उस पर वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। रस अलंकार छंद पे वीडियोज़ मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। जो ये प्रश्न नंबर 17 है, ये जो रोला छंद है ये सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती है और विषम चरण में 11-11 और सम चरण में 13-13 मात्राएं इसमें रहती हैं। अखरा भट्ट के रचनाकार जो है वो जायसी हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 19, निर्मला उपन्यास के रचनाकार। निर्मला उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद जी का है। आर्य समाज का जो स्थापना वर्ष है वो है 1828, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद है डेजर्ट विलेज का उज्जड़ ग्राम नाम से अनुवाद किस लेखक ने किया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने प्रश्न पत्र मैंने अभी तक सॉल्व करके अपने चैनल में डाले हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे गए थे, लगभग 60 to 80 क्वेश्चन जो है जो मैंने अभी तक सॉल्व करके डाले हैं उन्हीं से पूछे गए थे इस प्रश्न पत्र में जो एंट्रांस की परीक्षा आयोजित हुई थी। तो ये लगभग सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डेजर्ट विलेज का जो अनुवाद हुआ था उज्जड़ ग्राम नाम से, और ये श्रीधर पाठक ने किया था। इसका राइट आंसर सी था। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बताइए। जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है वो बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक हैं। उसके बाद है वैदेही बनवास पुस्तक के लेखक। वैदेही बनवास पुस्तक के लेखक है आपके हरिओंत जी। इसका राइट आंसर सी है। उस तरह राजश्री नाटक के रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद हैं। इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है। बिल्कुल सही है, आंगन के पार द्वार ये अघ्ये की रचना है, बाकी ये सारी आपकी दिनकर जी की रचनाएं हैं। कोणार्क नाटक के लेखक जो है सुरेंद्र वर्मा नहीं, इसका जगदीश चंद्र माथुर है इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से यथार्थवाद की विशेषता है। यथार्थवाद की विशेषता वस्तु जगत का चित्रण हो सकता है, बट ये क्लियर ये नहीं है। वस्तु जगत का जो वास्तविक चित्रण होता है इसमें काल्पनिक जगत का चित्रण नहीं है, आदर्श का चित्रण भी नहीं है। मेरे हिसाब से इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। अजय की डायरी जो है 28 का राइट आंसर है डी, डॉक्टर देवराज। इनमें से किस काव्यशास्त्री ने उदात पर बल दिया, मतलब उदात जो सिद्धांत दिया है, उदातवाद का जो सिद्धांत है वो है लोंगिनुस या लोंजाइनस भी हम इसको कहते हैं। इसका राइट आंसर सी रहेगा। प्रश्न नंबर देवदारू 30, देवदारू निबंध के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद इनमें से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है आपके प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चित्रा मुदगुल की है। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 32 है ये। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो दिलो दानिश रचना है ये आपकी कृष्णा सोबती की है, और जो आवा उपन्यास है वो चित्रा मुदगुल जी का है, और जो ए लड़की है वो कृष्णा सोबती की रचना है। उसके बाद उसका बचपन ये कृष्ण बलदेव जी की रचना है। तो राइट आंसर जो है इसका चित्रा मुदगुल की रचना जो है इसमें आवा उपन्यास है। राइट आंसर इज बी। मेला आंचल के लेखक बहुत प्रसिद्ध 1954 में ये प्रकाशित हुआ था। मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। अरे यायावार याद रहेगा, ये अघ्ये की यात्रा वृत्तांत है, ये बिल्कुल सही। इसका सी ऑप्शन है। आवारा मसीहा के रचयिता, जो आवारा मसीहा है वो विष्णु प्रभाकर की रचना है। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है। ठीक है जी। अब एकांत संगीत ये तो हरिवंश राय बच्चन जी की है, या महादेवी वर्मा की रचना है, और जयद्रथ बद जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और क्वानो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है, इसको भी आप साथ साथ में याद रखें। 36 का राइट आंसर बी है, यामा। और ये भी बता दूं, यामा रचना पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। आई थिंक ये 1982 में मिला था। शंकर उपनाम से प्रसिद्ध हिंदी कवि, मुझे लगता है ये द्विवेदी युग के कवि थे, और ये नाथूराम शर्मा शंकर इनका पूरा नाम है। इसका आंसर जो है सी रहेगा, 37 का सी। नाटक में रंगशाला का अर्थ होता है रंगशाला,
ठीक है, थिएटर जो है आपका रंगमंच होता है और इसी से ये अब इसको मानने के लिए थिएटर भी मान सकते हैं हम, अदरवाइज इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि थिएटर रंगमंच है, रंगशाला नहीं है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इस तरह से और भी क्वेश्चन है इसी के साथ, जो 39 क्वेश्चन है। अब मैं इसको 38 का डी मान के चलूँगा। 39 कलम का सिपाही, ठीक है जी। कलम का सिपाही किस लेखक की जीवनी है? वैसे ये अमृत रॉय की है, क्योंकि जो अमृत रॉय है वो प्रेमचंद जी के सुपुत्र हैं। अमृत रॉय, श्रीपत रॉय और कमला देवी, ये तीनों इनके पुत्र थे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही अमृत रॉय नहीं है, मुझे लगता है ग्रेस मार्क्स मिलेगा। अब प्रश्न पत्र बनाने वाले ने इसको कहीं ऐसा ना हो कि अमृतलाल नागर करके अमृत, क्योंकि वो शब्द अमृत रॉय में भी आता है, तो इसमें तो अमृत रॉय है ही नहीं, तो ये तो गलत प्रश्न है। कलम का सिपाही किस लेखक की जीवनी है? ये जो है प्रेमचंद जी के लिए उनके सुपुत्र ने लिखा था, जिनका नाम अमृत रॉय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि परिवर्तन के कारण विकसित शब्दों को क्या कहते हैं? तो ध्वनि परिवर्तन के कारण जो विकसित शब्द होते हैं वो होते हैं आपके तद्भव शब्द, ठीक है जी। तत्सम तो संस्कृत के एज इट इज़ हम लेते हैं उनको, तद्भव मतलब संस्कृत से बिगड़ कर या ध्वनि परिवर्तन के कारण होते हैं। देशज फिर पहाड़ी भाषा के आते हैं, जो हमारे देशी भाषा के होते हैं। विदेशज विदेशी भाषाओं के होते हैं, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी हो गया, इस तरह से। उसके बाद आता है, इनमें से कौन मतवाला पत्रिका के संपादक थे? निराला जो है मतवाला पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न नंबर 42, इनमें से किसका संबंध भाषिक लिपि से नहीं है? मतलब भाषा की लिपि नहीं है। देखो, देवनागरी भी है, अरबी फारसी लिपि भी है, शारदा लिपि भी है, स्वर लिपि कोई लिपि नहीं है। इसका राइट आंसर मैं डी पर जाऊंगा, डी। चारुचंदर की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, ये कंप्लीट पंक्ति है। ये इसमें अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार। चारुचंद्र मतलब चौ की पुनरावृत्ति इसमें हुई है। बाचाल का विलोम, मतलब बाचाल होता है बहुत ज़्यादा बोलना, तो विलोम मतलब उल्टा। बाचाल बहुत ज़्यादा बोलने का जो उल्टा है उसका मतलब होता है मूक होना, साइलेंट होना, जो इसका राइट आंसर है बी। जूठन के रचनाकार कौन है? ठीक है जी। जूठन एक आत्मकथा है आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, और ये लिखी गई थी 1997 में लिखी गई थी ये उनकी आत्मकथा। बहुत प्रसिद्ध रचना हुई थी ये उनकी। इनमें से कौन सूत्र शब्द का समानार्थी नहीं है? ठीक है जी, सूत्र शब्द का समानार्थी नहीं है। सूत भी सूत्र होता है, संक्षिप्त करके भी लिखना होता है उसको, संक्षिप्त वाक्य भी सूत्र में ही आता है। संकेत भी सूत्र का ही अर्थ है। अनुबंध, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट जो है सूत्र का समानार्थी नहीं है। इसका राइट आंसर डी रहेगा। परिंदे कहानी के लेखक, ठीक है जी, प्रश्न नंबर 47। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा जी की है और 1956 में ये प्रकाशित हुई थी, तो इसका राइट आंसर बी रहेगा। संस्कृति के 4 अध्याय, प्रश्न नंबर 48। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है। इनमें से कौन सा अलंकार का प्रकार नहीं है? देखिए, शब्दालंकार भी होता है, अर्थालंकार भी होता है, उभय अलंकार, 3 प्रकार के मुख्य रूप से हमारे पास अलंकार रहते हैं। अनुप्रास ये अलंकार नहीं होता है, मतलब अलंकार का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी ही है। इनमें से किस नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं? प्रश्न नंबर 50, ठीक है जी। मोहन राकेश जो है आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश ने लिखा है, 1969 में ये प्रकाशित हुआ था। महाभोज इनमें से किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 51 है ये। महाभोज जो है मनु भंडारी की ही रचना है। हिंदी साहित्य उसका उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक, ठीक है जी। और मैं आपको बताऊं, जो महाभोज रचना है मनु भंडारी की, वो 1979 में 1979 में जो है प्रकाशित हुई थी। उसके साथ में प्रश्न नंबर 52 है हमारा, हिंदी साहित्य उसका उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं। राइट आंसर इज सी। उर्वशी किस विधा की रचना है? प्रश्न 53 है ये। उर्वशी जो है हमारे पास काव्य नाटक है, और ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ठीक है जी। उर्वशी काव्य नाटक, इसका राइट आंसर सी है। भारतीय रचना के लेखक, भारतीय रचना के लेखक मैथिली शरण गुप्त है, हमारे राष्ट्रीय कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, और ये रचना भारतीय 1912-13 में प्रकाशित हुई है, मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है। सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? प्रश्न 55 है ये। सिंदूर की होली देखिए उपन्यास है, किस विधा की रचना है? और मैं आपको ये भी बता दूं, जो सिंदूर की होली है वो नहीं, सिंदूर की होली नाटक है ये, एक्चुअली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है ये सिंदूर की होली, तो इसका राइट आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 56, जगन्नाथ दास रत्नाकर का संबंध किस कालखंड से है? ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जो हैं वो आपके भारतेंदु युग के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक भारतीय भाषा नहीं है? आधुनिक भारतीय भाषाएं भी 3 प्रकार की चलती हैं। एक आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें आपको
लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत पढ़नी पड़ती है। फिर आता है मध्यकालीन भाषाएं, जिसमें आपको पाली, प्राकृत और अपभ्रंश देखनी पड़ती है। फिर आधुनिक में तो उसका वर्गीकरण होता है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, जो हम राजस्थानी, बिहारी वगैरह पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक भारतीय भाषा नहीं है? तो आधुनिक भारतीय भाषा जो है हिंदी भी है, बांग्ला भी है, मराठी भी है, अपभ्रंश नहीं है, क्योंकि अपभ्रंश जो है मध्यकालीन भाषा है। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? ठीक है जी, इसमें कनुप्रिया जो है वो धर्मवीर भारती जी की है रचना है, और हरी हरी घास ये अघिये जी की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक, ये क्या भूलूं क्या याद करूं के जो लेखक है वो है आपके हरिवंश राय बच्चन जी। प्रश्न नंबर 60, चिंतामणि पुस्तक के लेखक रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि पुस्तक के लेखक हैं। पहला गिरमिटिया किस लेखक की रचना है? पहला जो गिरमिटिया है वो गिरिराज किशोर की ही रचना है। राइट आंसर सी है इसका। झूठा सच उपन्यास के लेखक 1954 में प्रकाशित हुआ था। यशपाल का ये भारत विभाजन की त्रासदी पर ये उपन्यास लिखा गया है। वापसी कहानी उषा प्रेमदा जी की बहुत प्रसिद्ध चर्चित बहुचर्चित कहानी है। इनमें से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल का इसमें नाटक है आपका मिस्टर अभिमन्यु, इसका सही आंसर है, क्योंकि जो रक्षाबंधन है वो तो हरिकृष्ण प्रेमी का है। आगे जो चंद्रगुप्त नाटक है वो आपका प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद का। अंधा युग फिर धर्मवीर भारती का आता है। तो इसका राइट आंसर ए है, मिस्टर अभिमन्यु। इनमें से कौन रीतिकालीन कवि है? मतलब रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल का देखो, जायसी तो सूफी काव्य धारा आता, भक्ति काल में आता है ना। रहीम भी नहीं है, क्योंकि रहीम तो आगे इसमें चलता है आपके। रसखान भी भक्ति काल में ही आता है। भूषण, जो भूषण है वो आपके रीतिकाल के कवियों में आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? मोहन से मिलो और उससे ये बताओ। इसका मोहन से मिलो और उसे ये बताओ, ये बिल्कुल सही है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये सारे रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इसका राइट आंसर बी है। रैदास मतलब रविदास किस काल के कवि हैं? जो रविदास जी हैं वो आपके भक्ति काल के कवि हैं, रीति काल के नहीं हैं। प्रश्न 69, स्वांग निम्नलिखित में से किस साहित्य से जुड़ा हुआ है? देखिए, स्वांग जो है हमारे कुल्लू में भी चलता है। मैं भी बेसिकली कुल्लू से हूँ। तो ये लोक साहित्य की जब हम लोक नाटक पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत लोक नाटकों का जब वर्गीकरण हम स्टडी करते हैं तो स्वांग भी एक नाटक है, जिसका मतलब होता है नकल करना। राम की शक्ति पूजा किस कवि की रचना है? राम की शक्ति पूजा बहुत प्रसिद्ध रचना है। आई थिंक 1936 में ये प्रकाशित हुई थी और निराला जी की रचना है ये, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इनमें से किस काव्यधारा पर मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा है? ये बिल्कुल सही है। प्रगतिवाद का प्रभाव, मतलब प्रगतिवाद जो लिखा है इसमें, इनमें से किस काव्यधारा पर मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा? प्रगतिवाद पर जो है मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा। क्रोध का विलोम क्या है? क्रोध का विलोम, क्रोध का विलोम आपका सी, क्षमा होता है। ठीक है जी, इसका राइट आंसर सी है, क्षमा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कीजिए। अधीन, अधीन, अवधीन, उसी के अधीन, इनमें से कोई नहीं। अवधीन, अधीन, अधीन, मुझे लगता है कि ये अधीन, इसका जो राइट आंसर बी होना चाहिए इसमें। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से स्थायी भाव किससे संबंध है? ठीक है जी, रस का होता है ये स्थायी भाव, इसमें चलता है आपका, क्योंकि छंद में नहीं होता ये, अलंकार में भी ये नहीं होता है। इनमें से किस काव्यधारा पर स्वच्छंदतावाद का प्रभाव पड़ा? स्वच्छंदतावाद का छायावाद, इसका राइट आंसर छायावाद है। छायावाद काव्यधारा पर स्वच्छंदतावाद का प्रभाव पड़ा था। प्रेमचंद किस शताब्दी के कथाकार हैं? प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था। इट मीन्स ये 19वीं शताब्दी के थे। बिल्कुल सही इसका 19वीं जो है। इनमें से कौन सा छंद का नाम नहीं है? दोहा भी है, रोला भी है, आक्रांता कोई नहीं है। आक्रांत का मतलब तो डराना होता है वैसे। बसंत तिल का भी है। तो इसका राइट आंसर सी है। टू गो टू द डॉग्स मुहावरे का भावानुवाद हो, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, बर्बाद होना। सी इसका राइट आंसर है। इनमें से जिनेंद्र की कहानी का नाम है?
जैनेंद्र की कहानी का नाम जूही की कली तो निराला की है, पंच परमेश्वर प्रेमचंद की है, ईदगाह भी प्रेमचंद जी की है, पाजेब ही जैनेंद्र की कहानी है। इनमें से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक थे? ये बिल्कुल सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 से 1920 तक इन्होंने इसका संपादन संभाला था। रामचरितमानस किस विधा की रचना है? रामचरितमानस हम सब जानते हैं कि ये महाकाव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद का प्रकार नहीं है? देखिए, सारा अनुवाद भी होता है, भावानुवाद भी, छायानुवाद भी। ये निकृष्ट, ठीक है जी, निकृष्ट अनुवाद ये नहीं होता है, तो राइट आंसर डी। इनमें से क्या कुशल का पर्यायवाची नहीं है? कुशल का मतलब दक्ष भी होता है, होशियार भी होता है, प्रवीण भी होता है। द्राक्षा, द्राक्षा अंगूर होता है शायद, कुछ ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है, तो इसका जो कुशल का पर्यायवाची द्राक्षा नहीं है, तो बी इसका सही आंसर है। मानस का हंस, देखिए दो रचनाएं हैं, एक मानस का हंस है जो अमृतलाल नागर की रचना है और ये तुलसीदास पर मतलब लिखा गया है। एक खंजन नयन है अमृतलाल नागर जी का ही, वो जो सूरदास पर उन्होंने लिखा है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, किस कवि की पंक्ति है? ठीक है जी, ये है आपकी मैथिल शरण गुप्त जी की और ये साकेत से ली गई है। 85 का बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? बच्चों को काट कर फल खिलाओ। बच्चों तो होता ही नहीं है, पहली बात ये बच्चे, बच्चा का वो वचन बच्चे होता है, बच्चों ये भी नहीं होगा। बच्चों को फल को काट कर बच्चों को खिलाओ, तो मुझे लगता है कि इसमें बच्चे को फल काट कर खिलाओ ऐसे होना चाहिए था। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा डी। इनमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार का प्रकार नहीं है? लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास भी होता है, श्रुत्या शब्दानुप्रास ये भी होता है, श्रुत्यानुप्रास। ये शब्दानुप्रास ये नहीं होता। इसका राइट आंसर 87 का सी होगा। इनमें से कौन सा चंद्रमा का पर्याय नहीं है? चंद्रमा का पर्याय नहीं है। चंद्रमा का पर्याय शशि भी होता है, हिमकर भी होता है, मयंक भी, रवि, रवि होता है आपका सूरज, तो इसका आंसर होगा बी। हिंदी व्याकरण पुस्तक के रचयिता, हिंदी व्याकरण के जो रचयिता हैं वो आपके कामता प्रसाद गुरु जी हैं, तो इसका राइट आंसर ए है। सरोज समृति इनमें से किस विधा की रचना है? सरोज समृति शोक गीत है निराला का। इनमें से कौन स्वच्छंदतावाद से संबंध माने जाते हैं? स्वच्छंदतावाद को प्रमोट किया था वर्ड्सवर्थ ने, इसका राइट आंसर है सी। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा, बिल्कुल सही। मीरा किस काल की कवित्री है? मीरा है भक्ति काल की। स्वच्छंद प्रेम की कविता किस काल में लिखी गई? ठीक है, रीति मुक्त काव्यधारा को स्वच्छंद काव्यधारा भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 94 का सी। रामचरितमानस के किस कांड में युद्ध का वर्णन आता है? अयोध्या कांड में भी नहीं होता, ये तो स्टार्टिंग में होता है, ये सुंदर कांड में भी नहीं है, लंका कांड, उत्तर कांड। मुझे लगता है कि अरण्य कांड में होता है युद्ध, जब वो जंगल जाते हैं। अरण्य का मतलब ही जंगल होता है, जहाँ राक्षसों से उनका सामना होता है, युद्ध वहाँ पे होता है। तो लंका कांड में भी जब लंका पर विजय पाते हैं तो यहाँ पे लंका कांड है, अरण्य कांड होता तो मुझ पर टिक करते, तो इसमें अरण्य कांड, लंका कांड इसका राइट आंसर होगा इस हिसाब से। उत्तरकांड में तो फिर बाद की बात चलती है, लवकुश की बात चलेगी। उसने कहा था कि लेखक, ये उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। प्रश्न नंबर 97, निर्वेद इनमें से किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र का तो नहीं, शांत, शांत का जो है निर्वेद होता है, श्रृंगार का तो रति होता है, तो इसका जो 97 का राइट आंसर सी है। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के लेखक, कविता के नए प्रतिमान के लेखक है आपके डी, नामवर सिंह। इंस्पेक्टर मातादीन चांद प्रकृति के लेखक, इंस्पेक्टर मातादीन, ठीक है जी, इसका राइट आंसर है हरिशंकर परसाई, डी इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, गोदान उपन्यास किसकी रचना है? गोदान हम सब जानते हैं कि 1936 में ये प्रकाशित हुई थी और इसका जो राइटर है वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एमए हिंदी के लिए जो एंट्रांस टेस्ट आयोजित किया था। आप भी मुझे बताएं इनके राइट आंसर अगर आपको कुछ लगता है, जब तक आंसर की हमारे पास नहीं आती है। तो थैंक यू सो मच।